students, welcome to my channel Maths Tutor. So today we will be starting with chapter sets. Alright. Students, sets क्या होते हैं? What is a set? Set is a well-defined collection of objects. Means there is a collection, एक collection of objects है and all those objects, वो सभी objects जो हैं एक single property को अटेन करते हैं. मीन्स सभी की जो है प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो हमारे पैक ऑफ कार्ड्स हैं दे ऑल आर कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ऑलराइट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ वोवल्स लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. सो दिस इज़ अ सेट. इसी में ही अगर हम ओ की जगह डी लिख देते हैं, ठीक है, सो विल दैट बी ए सेट? क्या सभी ऑब्जेक्ट्स की सेम प्रॉपर्टी है? लाइक ए, ई, आई एंड यू, ये तो हमारे वोवेल्स हैं बट डी हमारे यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा. सो दिस इज़ नॉट अ सेट. ऑलराइट. सो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर बीइंग अ सेट? कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल शुड हैव वन प्रॉपर्टी. दे ऑल शुड सेटिस्फाई वन प्रॉपर्टी. ऑलराइट. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, वॉवल्स जैसा मैंने आपको अभी बताया. ऑलराइट. वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास होते हैं, स्केलिन, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल. ठीक है. उसी में अगर हम स्क्वायर को ऐड कर देते हैं देन दैट विल नॉट बी अ सेट. ठीक है. देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, सो इट विल बी अ सेट विच इज़ ये हमारे सेट होगा. सेट, इस सेट को हम कैसे लिखेंगे? 2, 3, 5, 7. ऑलराइट. क्लियर है? सो सेट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं. We denote the set with the capital letter. कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम सेट को डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सो n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बिकॉज इनफाइनाइट होते हैं सेट नेचुरल नंबर्स. सो दिस इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सभी एलिमेंट्स को हम कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं और उसको इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में. क्लियर है? सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं. दीज आर द सिनोनिम्स. ये उसको अलग डिफरेंट नेम्स हैं. ठीक है. सो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड पॉजिटिव से. पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यों पॉजिटिव? रियल नंबर्स. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू, जैसे मैंने बताया कि ऑल द मेंबर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं और मेंबर्स भी बोलते हैं. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी. ऑलराइट. देन एलिमेंट्स जो भी होते हैं सेट्स को, उनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लेते हैं अगर वेरिएबल हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास. नाउ फॉर एग्जांपल कोई भी एक सेट है. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स है. Alright. Now A is a part of set. It belongs to set. ठीक है. सो इसको हम लिखते हैं A belongs to capital V. ठीक है. अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है सो हम उसको लिखते हैं A belongs to V. दिस इज़ कॉल्ड एज एन एप्सिलॉन, और इसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं A belongs to V. यहाँ पर एग्जाम्पल है A belongs to A, सो इसको हम लिखेंगे A belongs to कैपिटल A. और कोई एलिमेंट जैसे D इस सेट का पार्ट नहीं है, सो हम इसको लिखेंगे D does not belongs to V. क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर आर 2 methods to represent the set. हम किसी भी सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. First is the roster form or tabular form and the second is set builder form. So roster form क्या होता है?
सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोस्टर फॉर्म इज़, हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, ये उसका फॉर्मेशन होता है, मीन्स हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल वोवल्स. सो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, इनको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में शो किया है एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, उसी तरीके से स्कूल, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, एस सी एच ओ ओ एल. सो रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है कि अगर हम एक ही एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 1 1 2 2 3, सो इसको रेपिटेशन का कोई मीनिंग नहीं है. अल्टीमेटली जो हमारा सेट है वो 1 2 3 ही होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जो कि उनकी सिंगल प्रॉपर्टी हो जो पोजेस करते हैं उसी को हम मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये सेट ऑफ वॉवल्स है, सो हम इसको लिखेंगे एक्स, फॉर एग्जांपल वी से डिनोट कर रहे हैं हम सेट को. सो वी इज़ इक्वल टू द सेट एक्स. एक्स इज सच दैट एक्स इज़ ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. मीन्स इसको रीड करें, द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड दैट एक्स इज़ द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर कुछ नंबर्स देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 24 हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? 2, then 3, then 4, then 6, 8, then 12 and 24. ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ हमारे पास ये सेट है 24 का. सो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लेट्स डिनोट इट एज एफ और एनी कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं अगर गिवन नहीं है. इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 24. और क्या प्रॉपर्टी है, जो भी फैक्टर है दैट इज़ greater than or equal to 2 and less than or equal to 24, and also x is a natural number. ठीक है, x belongs to natural number. सो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है जो इसको हम मेंशन कर रहे हैं. पहले प्रॉपर्टी लिखा, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 24, एंड देन x belongs to n. क्लियर है स्टूडेंट्स. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको. यस, सो एक और एग्जाम्पल है, अ सेट ए इज़ 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन. इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. सो क्लियरली बाय ऑब्जर्वेशन आप इसको देख पा रहे होंगे, ए जो सेट है वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर. और n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहाँ हमें कोई लास्ट लिमिट नहीं दिया हुआ है. सो नेचुरल नंबर जैसे इनफाइनाइट है उसी तरीके से ये सेट भी इनफाइनाइट होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है, राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म. सो रोस्टर फॉर्म में इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. सो जैसे कि फैक्टर्स आप देख ही रहे हो, x माइनस 1 एंड x प्लस 2, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन को. सो x की वैल्यूज़ हैं 1 एंड 2. सो इसका जो सेट होगा इन द रोस्टर फॉर्म 1 एंड माइनस 2 होगा. दिस इज़ द roster form or the tabular form of the given equation. Clear? So I hope students आज आपको ये सेट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर होगा कि सेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो, क्या किस तरीके से उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है, किस किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसी की एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ NCERT, ठीक है, जिससे कि आपको ये दोनों ही मेथड्स और अच्छे से क्लियर हों। एंड if you have any doubt, do post that into the comment section, and don't forget to press the bell icon so that you will get notified for my upcoming videos. Thank you.